हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय शानू रावत। और दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसका एक स्पेशल पर्पस है। मैंने ये जो वीडियो बनाई है आपके लिए स्पेशली बना रहा हूं। और आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कंप्लीट स्ट्रेटेजी फॉर अपकमिंग एसएससी सीपीओ एग्जाम। अब दोस्तों देखिए, जो हमारा एसएससी का कोई भी एग्जाम होता है उसको लेकर के कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कुछ गलतियां कर देते हैं। कुछ अपनी जो प्रिपरेशन होती है उसमें कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो कि बहुत माइनर होती है, बच्चे को नजर नहीं आती। हमको लगता है कि हम अपनी प्रिपरेशन सही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी प्रिपरेशन होती है वो कई बार हमको जो है गलत ट्रैक पे ले जाती है, जिसकी वजह से हम कई बार जो है बहुत रिजल्ट के पास आते आते अपना जो मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है इसमें मैं आपको एसएससी सीपीओ के जो आने वाला एग्जाम है उसको लेकर के कंप्लीट स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूं। किस तरीके से आप प्रिपेयर करें, किन किन बुक्स का आप यूज करें, कितने आवर्स आप स्टडी करें, किस टाइम स्टडी बिल्कुल भी ना करें, और किस तरीके से आप अपने मॉक टेस्ट को करें, किस तरीके से आप अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम को सोल्व करें, और किस तरीके से अपना जो ऑल राउंड डेवलपमेंट आप कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो देखिए दोस्तों, आज का जो टारगेट है इसमें मैं आपको बुक्स बताने वाला हूं एसएससी सीपीओ के बारे में, या फिर एसएससी के किसी भी, अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, आपका भी मन है कि आपका भी जो एसएससी में जॉब लगे, तो भाई आप प्रिपरेशन किस तरीके से करें। और दोस्तों, ये जो आज मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, ये मैं अपने ऊपर खुद की अप्लाई की हुई स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। और इस एक स्ट्रेटेजी ने मुझे आज अच्छे खासे एक लेवल पे पहुंचा दिया। और मैं आप सभी मुझे जानते होंगे इजीली, बढ़िया तरीके से आप सभी मुझसे परिचित हैं। और मैं आपको अपने बारे में सिर्फ 1 मिनट में बताना चाहूंगा कि दोस्तों, पिछले 4 सालों से टीचिंग कर रहा हूं, और ये जो मेरा टीचिंग है ये मेरा पैशन है, प्रोफेशन नहीं है। और इसको मैं हमेशा अपने जो पैशन के तौर पे करता हूँ, मेरा शौक है और मुझे बहुत अच्छा लगता है टीचिंग करना। और इसी वजह से मैं अपना जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश जो आपके सामने जो लेकर के आता हूँ, बेहद आसान शब्दों में लाता हूँ, जिसमें कि आप सभी बेहद पसंद भी मुझे करते हैं। तो दोस्तों चलिए, जो अपना आज का टारगेट है उस पर आते हैं। भाई देखो, अगर आप किसी भी एसएससी के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप सबसे मेन टारगेट अपने माइंड में एक चीज क्लियर कीजिए, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करो कि हाँ, मैं एसएससी क्वालिफाई कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मोस्टली बच्चों के साथ समस्या क्या आ रही है कि वो अपने आप का ही जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो ही इतना लूज है कि उन्हें 50-50 वो खुद है, वो अपने आप से इस बात को डिसाइड नहीं कर पा रहे कि एसएससी क्वालिफाई करेंगे भी या नहीं करेंगे। तो भाई सबसे पहली बात, अपने आप का जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बिल्ड करो, अपने आप पे विश्वास रखो, और तैयारी को एक सही दिशा में जो करना शुरू करो। जब भी कभी आप अपनी तैयारी को शुरू करें तो थोड़ा सा एक बार मुश्किल से 1 या 2 मिनट के लिए मेडिटेशन किया करो, तब अपनी प्रिपरेशन बैठा करो। ठीक है, जैसे कि आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये अपने स्टडी रूम से कर रहा हूँ। हालांकि यही मेरा स्टूडियो है, स्टडी रूम में सब कुछ मेरा यहीं पर है, बेडरूम भी भाई यही है। ठीक है ना। तो देखो, बात करते हैं एसएससी कैसे क्रैक किया जाए। स्पेशली अगर सीपीओ की बात करें तो भाई देखो, सीपीओ का जो प्री एग्जाम है उसमें आप सभी जानते हैं 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और आपको 2 आवर्स का टाइम मिलने वाला है, 50-50। और मतलब आपके जो 4 पोर्शन में आपका जो एग्जाम डिवाइड होगा, जिसमें कि आपके 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होने वाले हैं, 50 मैथ्स के हैं, 50 रीजनिंग के हैं, 50 जो आपके जीके के आने वाले हैं, या फिर कह सकते हैं जीए हो सकते हैं, जनरल अवेयरनेस। अब देखिए भाई, इन चारों पोर्शंस को कवर कैसे किया जाए। तो सबसे पहले मैं बात इंग्लिश की करूंगा, क्योंकि मुझे जो सबसे ज्यादा और सबसे प्यारा मेरा सब्जेक्ट है वो मेरा इंग्लिश है। तो मुझे इंग्लिश में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और मैं एक अच्छा स्कोर कई बार एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में मैंने जो है अपना गेन किया है। अगर बात करें जो आपका भी एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया तो उसमें मेरा बहुत अच्छा इंग्लिश में रिकॉर्ड रहा। तो काफी अच्छा मैंने इंग्लिश में अपना काम किया है। तो मैं चाहता हूं कि अपना वही एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करूं। तो भाई देखो, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप सभी जानते हैं इंग्लिश मेरी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले ग्रामर आती है, फिर वोकैब्स आती है, फिर आती है आपको कॉम्प्रिहेंशन। अब देखो, जो ग्रामर और वोकैब्स है ये 2 पोर्शन आपके ऐसे हैं जिनको एक टीचर आपकी हेल्प कर सकता है, फिर जिनको एक टीचर एक स्टूडेंट को समझा सकता है। लेकिन जो कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन है भाई, वो आप ही को करना है। उसमें टीचर केवल आपको गाइड कर सकता है, लेकिन ज्यादा हेल्प वहां पर नहीं कर पाते। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि डिफरेंट कोचिंग सेंटर में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो किसी भी कोचिंग सेंटर में जो आपका कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन है उस पर ज्यादा वर्क नहीं कराया जाता। अगर कोई अच्छा कोचिंग सेंटर है तो वो ज्यादा, अगर वो बहुत कह सकते हैं बेस्ट टीचिंग को करा रहे हैं, बहुत बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको दे रहे हैं, तो लास्ट में प्रैक्टिस सेशन लेकर के आते हैं 1 से 2 महीने का, जिसमें कि वो लगभग 30 to 40 प्रैक्टिस सेट्स कराते हैं, और इसी में आपको कॉम्प्रिहेंशन को कवर करा देते हैं। और भाई सभी ये करते हैं, मैंने भी यही किया था।
जब मैं टीचिंग कर रहा था तो मैंने भी अपने सेंटर पे यही काम किया था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान अब काफी लंबे समय से हमारा जो है टीचिंग सेशन नहीं हो पाया, तो इस वजह से अब तो काफी दिनों से नहीं हो पाया। लेकिन भाई ध्यान दो, देखो ग्रामर कैसे होगी। ग्रामर कवर करने का सबसे प्यारा तरीका है भाई, कोई भी एक बुक को ले लो। अब अगर कोई बच्चा फ्रेशर है, पहली बार पढ़ रहा है और उसका मन है कि इसी बार में उसका एसएससी क्रैक हो जाए, तो भाई क्या काम करो, परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर की एक बुक है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। आज मैं अपनी यहाँ पे स्टडी रूम में हूँ, तो मेरे पास सभी बुक्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं आपको एक बुक दिखा देता हूँ अपनी, जो कि हमारी बहुत प्यारी बुक है ग्रामर के लिए। मैं आपको इसको सजेस्ट करूंगा। दोस्तों देखिए, ये है हमारी परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर की बुक। ध्यान से आप इसको देख पा रहे हो, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के नाम से विजय कुमार सिंह की है, और ये जो बिहार से पब्लिकेशन होती है, पटना से पब्लिकेशन होती है। भाई आप जो इस बुक को कीजिए ग्रामर के लिए, ठीक है। साथ ही साथ जब आपकी ग्रामर अच्छी हो जाए, क्योंकि इस बुक से इजी वर्ड्स में किसी भी बुक में नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। बाकी जितनी भी बुक्स हैं, जैसे कि मोस्टली स्टूडेंट्स नीतू मैम की बुक को प्रीफर करते हैं, कुछ बच्चे एसपी बख्शी को प्रीफर करते हैं, तो मेरे भाई बुक बहुत प्यारी है वो दोनों, लेकिन इससे इजी लैंग्वेज नहीं है। इसमें हिंदी इसका जो हिंदी में भी एडिशन जो है अवेलेबल है, तो आप और इजी आपके लिए हो जाता है अगर किसी बच्चे का हिंदी बैकग्राउंड है तो भाई ग्रामर के लिए ये होगी। इसमें हर एक चैप्टर के पहले रूल्स दिए हुए, पहले इजीली रूल्स पढ़ो, बिल्कुल नॉर्मल होकर रूल्स पढ़ो। कभी भी इंग्लिश को प्रेशर में आके मत तैयार करना। अगर इंग्लिश सीखते वक्त आपको किसी भी तरीके का मेंटली प्रेशर है और आप डरते हैं कि इंग्लिश नहीं हो सकती, तो भाई गारंटी दे रहा हूं हो ही नहीं सकती। इंग्लिश सीखना चाहते हो तो मेन चीज अपने मेंटली जो प्रेशर है, अपने आप पर विजय प्राप्त करो, दुनिया पर जीत जाओगे। समझ रहे ना, पहले खुद पे तो जीत हासिल कर लो, तो दुनिया पर तो आप जीत ही जाओगे। तो वही बात है, पहले माइंड में डाल लो कि भाई इंग्लिश आप सीख सकते हैं। अगर अपनी बात बताऊं, जब 12th का बोर्ड एग्जाम हुए थे तो मेरे 61 मार्क्स आए थे, और मुझे उस टाइम पे बहुत डर था कि इंग्लिश नहीं होगी, लेकिन मैं अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने मोटिवेट किया, गाइड किया, और आज आप सभी के सामने हूँ। इंग्लिश बहुत अपने आप में फ्लुएंट तो नहीं कह सकते, स्पोकन तो इतनी अच्छी मैंने कभी सीखने की प्रयास नहीं किया, लेकिन जो अपनी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है उसमें कहीं से किसी भी कोई भी मैंने लूप होल नहीं छोड़ा अपने आप में। ऑलमोस्ट हर एक पोर्शन में मेरी जो इंग्लिश है वो सही है, कह सकते हैं बेस्ट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर मैं देना चाहता हूं या फिर देता हूं, तो उसमें इंग्लिश में बहुत अच्छा जो मैं स्कोर गेन कर लेता हूं। तो भाई ग्रामर के लिए मैंने आपको बता दिया, चैप्टर वाइज इसको कीजिए। कोई भी दिक्कत आए आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। मेरे चैनल पे काफी सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी आपको अपलोड कर चुका हूं, आगे भी करता रहूंगा। अब ये कुछ समय के लिए ब्रेक हो गया क्योंकि भाई थोड़ा सा बिजी था, और कुछ मैं भी अपना अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, और मेरा टारगेट था कि मैं आपके लिए पेड कोर्स लेकर के आऊं, जिसपे काम कर रहा हूं। बहुत जल्दी लेकर के भी आऊंगा भाई, बिल्कुल परेशान मत होना। तो पेड कोर्स मिलेगा, उसमें अलग बात हम करेंगे, लेकिन तब तक क्या किया जाए, आखिरकार एक स्टूडेंट खुद से कैसे प्रिपेयर हो, मैं आज आपको ये सिखाना चाह रहा हूं, एसएससी कैसे डिफीट हो। तो भाई ग्रामर के लिए बात मैंने आपसे कर ली। इसी के साथ अगर बात है वोकैबुलरी की, तो भाई वोकैबुलरी के लिए आप नीतू मैम की जो बुक है उसको प्रीफर कीजिए। उसमें बहुत प्यारी वोकैब्स दी हुई है, इजी वर्ड्स में दी हुई है, उनको आप कर सकते हैं। साथ ही साथ एसपी बख्शी की जो वोकैब्स है वो आप ले सकते हैं, वो भी बहुत प्यारी वोकैब्स है। उन सभी को आप जो कवर कर लो भाई, बोरिंग लगेंगी, शुरुआत में याद नहीं होंगी, लेकिन भैया याद करनी पड़ेंगी। समझ रहे, कोई इसका ऑप्शन नहीं है, मेहनत आप ही को करनी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। तो भाई दोनों बुक्स आप उनको कीजिए। अब बात आती है कि अगर आपने अपनी ग्रामर भी स्ट्रॉन्ग कर ली, वोकैबुलरी भी आपने स्ट्रॉन्ग कर ली, तो कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन का क्या हो। तो भाई देखो, कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन का कुछ कंडीशन ऐसी कि जो मेरी परफेक्ट ग्रामर की बुक है, इसमें बहुत सारे पैसेज दिए हुए हैं, क्लोज टेस्ट दिए हुए हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस से आएगा, और अगर पॉसिबल हो तो भाई न्यूज़पेपर डेली पढ़ो। और अगर कोई बच्चा पहली बार न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो डायरेक्ट द हिंदू मत पढ़ने बैठ जाना, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, वो समझ में नहीं आता, तो आप स्टार्टिंग कर सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया से। उसकी लैंग्वेज इजी होती है, बहुत क्रैम करके उसमें जो डाटा को दिया जाता है आप इजीली समझ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप और भी इजी चाहते हैं तो भाई नॉवेल्स पढ़ने की आदत डाल लीजिए, और नॉवेल्स में भी शुरुआत करना चाहते हैं तो चेतन भगत की नॉवेल से जो शुरुआत कीजिए, क्योंकि हम सभी यूथ हैं, और जो चेतन भगत है उनके जो नॉवेल्स होते हैं मोस्टली रोमांटिक होते हैं, और उनकी लैंग्वेज इतनी ईजी है कि हर किसी को समझ में आ जाता है। तो मैंने भी अपना कॉम्प्रिहेंशन जो पोर्शन था उसकी शुरुआत जब की थी, तो मैं स्टार्टिंग में मुझे पैसेज समझ में नहीं आता था, तो मैंने क्या काम किया, मैंने नॉवल पढ़ने शुरू किए। मैंने सबसे पहले चेतन भगत का हाफ गर्लफ्रेंड नॉवल पढ़ा, बहुत इंटरेस्टिंग था भाई। ये समझ लो जैसे हॉल में बैठ के मूवी देख रहे होते हैं ना, कि बॉयफ्रेंड और एक गर्लफ्रेंड, वो वाली फीलिंग आ जाती है भाई। वास्तव में इतना मजा आया, उसको मैंने 2 रात के अंदर पूरा कवर कर दिया, करवटें बदलते बदलते मेरा नॉवल कवर हो गया, बहुत मजा आया। वास्तव में मूवी से भी ज्यादा उसमें आप इंटरेस्ट फील करेंगे, बशर्ते आप उसको पढ़ना शुरू करें। तो भाई वहां से शुरुआत कीजिए। फिर मैंने बाकी भी चेतन भगत के नॉवल पढ़े,
उसके बाद फिर मैं न्यूज़पेपर रीडिंग पे मैं आया। पहले टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा, वो भी थोड़ा परेशान करता था। तो मैं क्या काम करता था कि मैं केवल एक न्यूज़पेपर लाता था और उसी को एक हफ्ता पढ़ता था। ऐसा नहीं भाई डेली न्यूज़पेपर ले रहे, डेली के 10 या 8-10 रुपए का मैं खर्चा अपने साथ ले लूं, क्योंकि गांव में भाई देने नहीं आता था तो मुझे मार्केट से लेना पड़ता है। तो जब मैं कोचिंग आया करता था वहां से एक दिन ले लिया करता था और 10 दिन एक ही को पढ़ता था। तो आप भी ऐसे ही कीजिए। शुरुआत में अगर आप हैं तो आपको यही बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप सोचते हैं कि आप एक दिन में जैसी एस्पिरेंट बन जाएंगे, भाई पॉसिबल ही नहीं है। एक दिन में इंग्लिश आ जाएगी, कोई मतलब नहीं बनता भाई, समझ रहे हैं ना। और एक चीज भाई, ये आपकी ग्रामर हो गई। वोकैबुलरी के लिए मैंने एसपी बख्शी और आपको नीतू मैम की बुक प्रीफर की है। साथ ही साथ अगर आप कर सकते हैं तो एक ऑप्शन हो रहा है भाई वन वर्ड के लिए, ये बुक बहुत प्यारी है, पेनिनसुला ऑफ वन वर्ड। ये जो है नितिन नागर की लिखी हुई है और राकेश यादव सर की जो रीडर पब्लिकेशन की है, बहुत प्यारी बुक है, इजी वर्ड्स में। तो वन वर्ड के लिए भाई आप इसको भी ले सकते हैं, बहुत बढ़िया बुक है। साथ ही साथ अगर आप दिल्ली जा सकते हैं या फिर अगर आपके मार्केट में मिल जाए, क्योंकि ये जो मैं बताने वाला हूँ ये कम मिलती है। जैसे कि अगर आप वन वर्ड चाहते हैं तो एमबी पब्लिकेशन की वन वर्ड की भी बुक आती है, इसको आप कवर कर सकते हैं। लेकिन इसमें सब कुछ मतलब बड़ी प्यारी लैंग्वेज में बढ़िया आप जल्दी से कवर कर सकते हैं, लेकिन बोरिंग है भाई, बोर हो जाएंगे आप। और ध्यान रखो भाई, दुनिया में जितने बोरिंग काम है उन्हीं में आपका डेवलपमेंट है, समझ रहे हैं। तो भाई करना तो देखो पड़ेगा, नौकरी चाहिए तो भाई पढ़ना है, उसको कोई ऑप्शन नहीं है। साथ ही साथ एमबी पब्लिकेशन की आपकी और भी बुक आती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको आप कर सकते हैं। अब यही बात प्रिपरेशन की, मेन चीज आती है कि इंग्लिश को अब बूस्ट कैसे करें। ये तो बात मैंने आपको बुक्स बता दी। अब मान के चलो आपका एक बार सिलेबस कवर हो गया, आप यूट्यूब पे मेरी वीडियो देखे, आपने बुक्स में सेल्फ स्टडी की, आपकी इंग्लिश अच्छी हो गई, लेकिन अब प्रैक्टिस कैसे की जाए। तो भाई देखो, अगर एसएससी सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो भाई किरण का प्रीवियस ईयर उठा लो, किरण का प्रीवियस ईयर लेकर के आओ। इसके बिना आपका समाधान कुछ नहीं है, इसके बिना बहुत टिपिकल टास्क हो जाएगा, ठीक है। अगर एसएससी सीपीओ को पार्टिकुलरली आप जो है टारगेट कर रहे हो और आपके पास केवल 3 से 4 महीने का टाइम है, क्यों है? क्योंकि भाई आप सभी जानते हैं कि एसएससी का जो रिवाइज कैलेंडर अभी कुछ समय पहले जो है अभी लॉन्च हुआ था, जिसमें कि भाई आपने सभी देखा था, पब्लिश हुआ था, ठीक है। लॉन्च नहीं कह सकते, लॉन्च मोस्टली व्हीकल्स के लिए यूज होता है। अगर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है तो पब्लिश होता है, ठीक है, रिपोर्ट है पब्लिश होती है। तो भाई अभी एसएससी का कैलेंडर पब्लिश हुआ था, उसमें एसएससी सीपीओ की डेट थोड़ी एक्सटेंड कर दी गई है। पहले 28 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में आपका एग्जाम होने वाला था प्रीलिम्स, लेकिन अब जो एग्जाम होने वाला है वो आपका होने वाला है 26 to 28 नवंबर। तो भाई अभी हमारे पास लगभग 4 महीने हैं। तो आप क्या काम कीजिए, प्रीवियस ईयर को लगाइए, इससे आपको क्या होगा, इंग्लिश भी कवर होगी, बाकी सब्जेक्ट्स भी हो जाएंगे। तो भाई ये इंग्लिश की स्ट्रेटेजी है। अब कैसे पर डे कैसे पढ़ें? अब देखो भाई, पर डे पढ़ने का एक सीधा तरीका ये है आप सभी के लिए कि मेरे भाई डेली वोकैब्स पढ़िए, लेकिन वोकैब्स की एक बाउंडेशन मत रखो, ये कसम मत खा लेना कि डेली 10 वोकैब्स ही करनी है, ठीक है ना। दूसरी बात, कभी भी पढ़ने के लिए मेरे अकॉर्डिंग एक टाइम सेट मत करो, बंद जाता है बंदा, समझ रहे हैं ना। तो मेरे भाई इंग्लिश में आप ऐसा रूल बनाइए कि मुझे डेली वोकैब्स पढ़ने, लेकिन कितनी पढ़नी है कभी मत अपने आप को बाउंड कीजिए, ठीक है। अगर बाउंड कर दिया तो भाई दिक्कतें हो जाती हैं। तो हमेशा रूल माइंड में क्रिएट कर लो, अपनी एक हैबिट बनाओ कि भाई मुझे वोकैब्स पढ़नी है। वोकैब्स मुझे अगर मन कर रहा है एडीएम का, एडीएम्स पढ़ो, लेकिन दिल से पढ़ो। वन वर्ड का मन कर रहा है, वन वर्ड कीजिए। बात आती है एंटोनिम साइनोनिम की, तो उन्हें कैसे किया जा सकता है, तो मैंने अपने चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन करके वीडियो अपलोड की हुई है। रूट वर्ड से उसमें मैंने वोकैब्स पढ़ाई थी, उसे देखिए, वहां से आपको थोड़ा सा एंटोनिम साइनोनिम करने के लिए आपके जो माइंड है उसमें डेवलपमेंट होगा और माइंड आपका डेवलप हो जाएगा कैसे एंटोनिम सुनने होंगे। बाकी एंटोनिम साइनोनिम आपके परफेक्ट ग्रामर की जो बुक है इसमें बहुत अच्छे तरीके से दी हो, उससे आप कर सकते हैं। तो ये तो इंग्लिश की स्ट्रेटेजी हुई। भाई बात आती है रीजनिंग की, सीपीओ की रीजनिंग कैसे करें। तो सबसे बढ़िया बात, प्रीवियस ईयर लगाओ भैया, सबसे ज्यादा हेल्प होगी। साथ ही साथ चैप्टर वाइज करो। पर आप एक रूल बना लो कि भाई अभी मेरे पास 4 महीने हैं, 4 में से मुझे 3 महीने स्टडी करनी है और लास्ट का जो 1 महीना होगा उसमें कुछ नहीं पढ़ना नया, जितना पुराना है उसका रिवीजन करना है। साथ ही साथ मुझे मॉक टेस्ट लगाने हैं, पर डे 2 मॉक मुझे लगाने हैं, लेकिन कब, तब जा करके। अभी क्या टारगेट कीजिए कि मुझे 6 दिन स्टडी करनी है, 1 दिन रिवीजन प्लस 2 मॉक, ठीक है। जैसे कि आप मंडे टू सैटरडे स्टडी कीजिए और संडे में आप क्या काम कीजिए, अपने मॉक पेपर दीजिए और पुराने का कुछ रिवीजन कर लीजिए। जैसे कि आप करंट डेली कीजिए, ठीक है। तो करंट का रिवीजन आपको करना जरूरी है। आपने जीके एक हफ्ते में क्या पढ़ा उसका आप रिवीजन कीजिए। तो इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। बात आती है रीजनिंग की, तो रीजनिंग भाई चैप्टर वाइज लगा लो। एक फ्लेमिंगो का एक प्रैक्टिस सेट आ रहा है जिसमें कि 50 सेट्स हैं, बड़ी इजी है। इसमें मैं कह रहा हूँ सीपीओ का लेवल इससे मैच नहीं करता, लेकिन अगर कोई बंदा स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रहा है एसएससी के किसी भी एग्जाम की, तो भाई क्या काम कीजिए, इसी बुक से अपना हफ्ते में 3 से 4 सेट लगाइए और कहाँ कमी रह जा रही है उससे अकॉर्डिंग, जैसे मान के चलो आपने चैप्टर लगाया और इसमें एक सेट लगाया आपने
और उसमें आपने देखा कि जो मेरा ब्लड रिलेशन है उसके 2 क्वेश्चन आए और दोनों ही मेरे गलत हुए। तो आप क्या काम कीजिए, सबसे पहले उन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, साथ ही साथ फिर अपना बुक पे चले जाओ, रीजनिंग की जो भी आपके पास बुक है उस बुक में से उसी चैप्टर के बहुत सारे डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस को करिए, तो आपकी वहां पे हेल्प मिल जाएगी। तो ये भाई रीजनिंग का हो गया। रीजनिंग को ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअसली आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो रीजनिंग पे आप जरूर फोकस कीजिए, क्योंकि भाई सीपीओ के एग्जाम में 50 मार्क्स आपको रीजनिंग दिलवाने वाली है, और अगर आप 50 आउट ऑफ 50 यहां से गेन कर लेते हैं तो आप मेरिट में बहुत ऊपर जा सकते हैं। समझ लो, तो उतनी ही आपको मेंस में थोड़ी कम मेहनत करने की जरूरत होगी। लेकिन भाई इंग्लिश पे फोकस इसलिए ज्यादा कर रहा हूं क्योंकि सीपीओ के एग्जाम में जो मेंस होने वाला है उसमें केवल इंग्लिश आने वाली है। हालांकि जो सीजीएल का एग्जाम है उसमें आपको मेंस में मैथ्स भी देखना है, लेकिन सीपीओ में केवल इंग्लिश है। तो भाई इंग्लिश के लिए कोई ढील नहीं बरतनी, डेली इंग्लिश के लिए टाइम निकालना है। भले ही एक दिन आप पे 10 मिनट निकले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई डेली निकालना है। समझ रहे हैं। मैं अपनी क्लास में भी एक बात बोलता हूं कि कभी भी पढ़ते वक्त घड़ी बांध के मत बैठो। हालांकि मैंने बांध रखी है, मुझे शौक है, मुझे बचपन से ही घड़ी का बहुत शौक है, तो इसलिए मैं बांधता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि पढ़ते वक्त मैं टाइम देख रहा हूँ और फिर टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई बंद कर दे रहा हूँ। नहीं जी, अगर पढ़ने बैठ रहे हो कभी घड़ी को फॉलो मत करो। बैठ गए सो बैठ गए भाई। अपना टारगेट बनाओ, और टारगेट भी अपना कंटेंट वाइज बनाइए कि आज मुझे ये कंटेंट कवर करना है। जैसे कि मैंने टारगेट अपना लेता हूँ कि आज मुझे एक चैप्टर कवर करना है, तो फिर मैं उस चैप्टर को पूरा अच्छे तरीके से कवर करता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि मैं टारगेट लेता हूँ कि आज मुझे 2 मॉक लगाने हैं, तो 2 मॉक पेपर जब तक मैं नहीं कर लेता जब तक मैं नहीं उठता। समझ रहे, भले उसमें टाइम कितना भी लग जाए। दूसरी बात, जो भी भाई पहली बार प्रिपरेशन कर रहा है, पहली बार उसने अपनी एसएससी के लिए जो तैयारी शुरू की है और वो मॉक लगा रहा है, तो भाई टाइम ना देखे। शुरुआत में स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, आप टाइम मत देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही टाइम देखना शुरू हो गए तो भाई डिमोटिवेट हो जाओगे। समझ रहे हैं ना। और एसएससी में वही बंदा कामयाब है जो लंबी रेस का घोड़ा है। समझ रहे हैं, मतलब जो खुद से मोटिवेट है। तो मोटिवेट कैसे रहोगे, तो कुछ चीजों से बचना भी है आपको, ठीक है भाई। इसी के साथ ही साथ बात आती है जीके की। तो भाई देखो, जीके बहुत वाइड है, जीके के डिफरेंट टीचर्स आपको अलग अलग बेस्ट आपको जो गाइड कर सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा गाइडेशन मैं भी आपको कर सकता हूं, क्योंकि मैं भी एक एसएससी एस्पिरेंट हूं और मैं भी एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। तो भाई जैसे मैं करता हूं मैं आपको अपनी बात बता देता हूं। देखो भाई, जीके में मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा लूसेंट को फॉलो करता हूं, ठीक है। जो लूसेंट की जीके उसको फॉलो करता हूं। साथ ही साथ लूसेंट से एक टॉपिक कवर करने के बाद भाई मैं अपनी धनकर पब्लिकेशन की 60 संग्रह की बुक है, बहुत प्यारी है, इस पे चला जाता हूँ। और जब मेरा ये भी कवर हो जाती है, मतलब जैसे मान के चलिए कि मैंने आज फिजिक्स शुरू की और आने वाले 4 से 5 दिनों में फिजिक्स नॉर्मली कवर हो जाती है। हालांकि अगर लूसेंट से पढ़ते हैं तो 3 दिन में कवर हो जाती है, लेकिन भाई मेरी जीके कमजोर है तो मुझे 4 से 5 दिन लग जाते हैं। तो जैसे ही मेरी कवर हो जाती है, फिर मैं सीधा एसएससी का जो है अपना राकेश यादव सर की जो बुक है इस पर मैं पहुंच जाता हूँ। और ये बुक जो है फिर इससे मैं एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लगाता हूँ। फिर मुझे अपने आप का लेवल पता चलता है कि मुझे याद कितना रह रहा है, फिर मैं फिर से फिजिक्स पे आता हूँ। समझ रहे हैं, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। और जब भी कभी टारगेट बनाए भाई, तो जीके में टारगेट अपना इस तरीके से नहीं कि मुझे 10 दिनों में फिजिक्स कवर करनी है। ऐसा ना हो कि आज मुझे पूरी फिजिक्स खत्म करनी है। भाई कुछ नहीं होने का, रटना मत, क्योंकि रटा हुआ कभी कामयाब आप नहीं हो सकते। समझ रहे, रटा हुआ तो वहां पे काम ही नहीं आने वाला। तो इस चीज से आप फॉलो कर सकते हैं। तो भाई ये थोड़ी सी जीके की मैंने आपको बताई जो मैं करता हूँ। हालांकि बेस्ट भी हो सकती है, बेकार भी हो सकती है, अपना अपना मानना है भाई। सजेशन है, फ्री की है, मन करे तो लेना, अदरवाइज कोई प्रेशर नहीं है। हाँ, लेकिन जो इंग्लिश की स्ट्रेटेजी में दे रहा था वो मेरा अप्लाई किया हुआ है और बहुत बेस्ट स्ट्रेटेजी, क्योंकि इंग्लिश में भाई 4 सालों से रेगुलर काम कर रहा हूँ। कोई ऐसा दिन नहीं गया जब मैंने इंग्लिश को ना पढ़ा हो, या फिर अब तो काफी समय से नहीं कह सकते, लेकिन पिछले 3 सालों में मैंने उसको ना पढ़ाया हो, क्योंकि मैं पिछले 3 सालों से रेगुलर टीचिंग कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना। और अच्छे खासे लेवल पे मैं टीचिंग करता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने घर पे या 10-5 बच्चों को पढ़ाता हूँ। कह सकते हैं मैंने बहुत डिफरेंट स्टेट के भी स्टूडेंट्स को जो मैंने पढ़ाया है। और इवन प्रूडेंस कोचिंग, प्रूडेंस की जो फ्रेंचाइजी है वहां पे मैंने अपनी टीचिंग की, काफी मैंने लंबा समय अपना टीचिंग को दिया है, ठीक है। आगे भी मैं इसको देता रहूंगा, ऐसी बात नहीं है। मेरा पैशन है, पैशन पे मैं पूरे लाइफ लॉन्ग काम करूंगा। और इसी लाइफ लॉन्ग काम करने के लिए अपना चैनल भी बना दिया है भाई मैंने, ठीक है। अब आप उसको सपोर्ट की, ज्यादा शेयर किया करो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करो। तो भाई मैं आपके सामने रीजनिंग पे बात कर चुका हूँ, इंग्लिश पे बात कर चुका हूँ, जीके पे बात कर चुका हूँ। बात आती है मैथ्स की। अब देखो भाई, मैथ्स को प्रिपेयर करने का तरीका क्या है। अगर कोई बंदा पहली बार मैथ्स कर रहा है, तो अगर उसके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, बेसिक्स क्लियर है, तो भाई वो सीधा राकेश यादव सर की जो 9300 वाली बुक आती है, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। आप जो इसको ले सकते हैं, ये एसएससी की प्रीवियस ईयर की बुक है, आप जो इसको फॉलो कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बुक है।
लेकिन भाई अगर आपके बेसिक्स कमजोर हैं और आपको लगता है कि मैं डायरेक्ट प्रीवियस ईयर नहीं कर सकता, तो भाई आप क्या काम कीजिए, शुरुआत कीजिए RS अग्रवाल से। शुरुआत केवल एक बार ऐसा RS अग्रवाल को लगा लीजिए। जब RS अग्रवाल आपकी कवर हो जाए, फिर उसके बाद आप किरण पे आइए। किरण के बाद आप राकेश यादव सर की बुक पे आ जाइए। ये प्रीवियस ईयर है, बहुत प्यारी बुक है और डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इसमें हैं और बड़े अच्छे लेवल के इसमें क्वेश्चंस हैं। तो भाई आप इसको कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं होने वाली, इसमें आपको टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो भाई आपके पास जो भी कोचिंग सेंटर आपके पास है, जिसकी आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं, जिसका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आए, उनसे एक बार आप जो मैथ्स को पढ़ लीजिए। क्योंकि भाई रीजनिंग खुद से हो सकती है, जीके आपकी खुद से हो सकती है, इवन इफ इंग्लिश भी खुद से हो सकती है, लेकिन मैथ्स खुद से पॉसिबल नहीं है। इसमें थोड़ा सा हमको गाइड करने की या फिर हमें गाइडलाइन की बहुत जरूरत होती है। तो भाई आप इसको मैथ्स को कवर करने के लिए भाई आप टीचर की हेल्प लीजिए। और हो सकता है मैं तो एक सजेशन दूंगा कि भाई जो आपके टीचर है आप उनकी सलाह मानना मैथ्स के क्षेत्र में, क्योंकि इसके बारे में मैं अपना कह सकता हूं। तो भाई मेरा बेसिक्स क्लियर थे और मैंने भी अपने गुरुजी से पढ़ी थी और गुरुजी ने मुझे मैथ्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर की और मेरा अर्थमेटिक और एडवांस क्लियर है। तो इसी वजह से मैं अब इस बुक को कर पा रहा हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में मुझसे बुक नहीं हुई थी, तो मैंने RS अग्रवाल से अपनी शुरुआत की थी, फिर मैंने किरण को किया था और फिर मैं इस पर आया था। तो आप भी जो इसी तरीके से फॉलो कर सकते हैं या फिर भाई जैसे आपको मन करे मैथ्स में वो कर लीजिएगा। लेकिन फिर कह रहा हूँ भाई अब छोटी सी कुछ बातों को समझो, गलतियां क्या नहीं करनी। सबसे पहली गलती, SSC को लेकर के एक मिथ मत अपने दिमाग में डालो कि SSC बिक चुकी है, SSC में भाई भर्ती नहीं होते, SSC की मेरिट बहुत ऊपर जाती है। मेरे भाई मेहनत करोगे तो आप भी उस मेरिट लिस्ट को क्रॉस कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? कोई ऐसी बात नहीं है कि जिन्होंने मेरिट लिस्ट क्रॉस की वो कोई दूसरे प्लेनेट से थे, वो भी हमारे ही जैसे थे, हमारे ही भाई थे। तो जब वो क्वालिफाई कर सकते हैं तो हम भी क्वालिफाई कर सकते हैं। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। समझ रहे हैं भाई? तो SSC को लेकर के जो मिथ है, सबसे बड़ी मिथ बच्चों के माइंड में यही आती है कि SSC बिक चुकी है, SSC में तो पेपर लीक हो जाते हैं, जुगाड़ हो जाते हैं। जी तो भाई जुगाड़ उगाड़ के चक्कर में मत पड़ो, होते हैं, लेकिन भाई हमारा इतना बजट नहीं कि हम उसमें 20-25 लाख रुपए दे सके और इतना बड़ा रिस्क लें। तो हमारे पास तो एक ही ऑप्शन बचता है भाई, पढ़ाई का, जो कि मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, आप भी फॉलो कीजिए। जिंदगी में सफल होना है तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है भाई? तो इस तरीके से आप अपनी SSC का प्रिपरेशन कीजिए। साथ ही साथ जो CPO का एग्जाम है उसको टारगेट करने के लिए किस तरीके से पढ़ो कि आप पर डे सभी सब्जेक्ट को टाइम दो, लेकिन पर डे टाइम देने से बेटर है कि आप एक वीकली अपना जो टारगेट सेट कीजिए। और वीकली टारगेट कैसे सेट करना है, जैसे कि मैं अपना टारगेट क्या सेट करता हूँ कि मुझे इंग्लिश में 3 चैप्टर करने हैं एक हफ्ते में, रीजनिंग के मुझे जो 4 सेट लगाने हैं एक हफ्ते में, जीके में मुझे एक हफ्ते में अपनी बायोलॉजी पूरी अच्छे से कवर करनी है। इसी के साथ में पर डे मुझे एक जो है करंट अफेयर की वीडियो देखनी है, वो किसी भी आप चैनल से देख सकते हैं, कोई मैं प्रीफर नहीं करूंगा, जो आपको अच्छा लगे देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं टारगेट लेता हूं कि मुझे पर डे कुछ वोकैब्स पे काम करना है, वोकैब्स से मुझे जरूर काम करना है पर डे। अगर आप इंग्लिश स्ट्रॉन्ग चाहते हैं तो भाई डेली पढ़नी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। वीडियो के द्वारा पढ़ लो, बुक से पढ़ लो, यूट्यूब से पढ़ लो, जैसे मन करे ऐसे पढ़ लो। इवन एक जो मेरा चैनल है उस पर भी लगभग 15 वीडियो से ज्यादा मैंने वोकैब्स की वीडियो जो अपलोड की है, बहुत इजी वर्ड्स में मैंने कवर किए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ भाई मैं रीजनिंग का टारगेट होता है कि 4 सेट या फिर 3 सेट हफ्ते में लगाने, 2-3 चैप्टर भी मुझे अच्छे से लेने हैं। साथ साथ मैथ्स पे आता हूँ तो मैथ्स में मैं टारगेट लेता हूँ कि इस हफ्ते मुझे अपने मैथ्स में 4 चैप्टर कवर करना है। जैसे कि मैं कोई भी टारगेट ले सकता हूँ, जैसे कि मैंने इस हफ्ते लिया हुआ है कि परसेंटेज करना है, प्रॉफिट लॉस करना है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 4 चैप्टर है, पूरा एक हफ्ता है मेरे पास। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि मेरा जो गोल है थोड़ा छोटा है, तो मैं मेंटली बिल्कुल रिलीफ फील करता हूँ, बड़ा इजीली मैं इसको अचीव भी कर जाता हूँ। और भाई कभी भी अगर आप अपना टारगेट सेट कर रहे हैं, गोल सेट कर रहे हैं, तो ज्यादा बड़ा मत करो, एकदम 30 मार्क का मत बनो। समझ रहे ना? 4 महीने का टाइम है मेरे पास, इस बात को भी दिमाग में डालो। कल ही मेरा एग्जाम नहीं है, लेकिन मुझे जो आज से अपनी प्रिपरेशन करनी है वो इस तरीके की करनी है कि कभी मुझे दिक्कतें ना आए। तो भाई अपना टारगेट थोड़ा छोटा लो, लेकिन 4 सब्जेक्ट कर लो। और छोटा भी क्या है भाई, 4 चैप्टर मैथ्स के हो गए एक हफ्ते में, 4 सेट रीजनिंग के हो गए, इंग्लिश में 3 चैप्टर हो गए, डेली वोकैब्स हो रही है, ग्रामर में भी मेरे 3 चैप्टर कवर हो गए, साथ साथ रीजनिंग में मेरे 4 सेट हो गए, जीके में मैंने पूरी बायोलॉजी कवर कर दी, करंट अफेयर में डेली पढ़ रहा हूं। तो भाई और क्या चाहिए? समझ रहे हैं ना? और जैसे ही आपका वीक का लास्ट डे आया, जैसे कि मान के चलो संडे आ गया, तो भाई संडे में केवल मॉक लगाइए, एटलीस्ट 2 मॉक पेपर तो जरूर दीजिए, जिससे कि आपको पता चले कि इस हफ्ते की जो मेरी मेहनत रही उसमें मेरे अंदर क्या इंप्रूवमेंट आया। ठीक है भाई? तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करो। इंग्लिश में कोई भी दिक्कतें आए, मैं आप सभी के साथ इंग्लिश से रिलेटेड बिल्कुल ईजी शब्द में हर एक तरह की हेल्प करने के लिए मैं आपके साथ हूँ। ठीक है भाई? अब आपको करना क्या है,
कि आज से अपनी प्रिपरेशन में जुट जाओ, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर प्रिपरेशन करो। प्रेशर में आ गए कुछ नहीं कर सकते, बिना मतलब परेशान बाकी हो जाएंगे आप, बाकी आपको बेनिफिट कुछ नहीं होने वाला। तो बेटर ये रहेगा भाई कि अपना टेंशन फ्री होकर प्रिपरेशन करो। टाइम हमारे पास बहुत है और इस कोविड-19 ने हमको इतना टाइम दे दिया कि आराम से 4 से 5 घंटे पढ़ने का निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं ना? अब हमारे कोई बिजनेस नहीं चल रहे, अब हमारा कोचिंग सेंटर फिलहाल मुझे क्लास नहीं लेनी कि मुझे 6 घंटे क्लास लेनी, नहीं जी। अब हमारे पास टाइम ही टाइम है, ठीक है ना? तो इस टाइम का यूटिलाइज करो, इंजॉय भी करो। लाइफ एक बार मिली है भाई, ऐसा थोड़ी हमारी लाइफ बार बार हमारे पास ये टाइम आए, कभी नहीं आने वाला। तो इस टाइम को एंजॉय भी कीजिए, लेकिन एक लिमिटेशन है। किसी भी चीज की लिमिट क्रॉस मत कर जाना, अगर लिमिट क्रॉस की है तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, ठीक है ना? तो चलो भाई, मन लगा के पढ़ते रहो। कोई भी दिक्कतें आए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। भाई छोटी सी हेल्प और करना चाहूंगा, व्हाट्सएप नंबर मैं आज आप सभी को शेयर कर रहा हूँ अपना। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी लिख लीजिए। कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड हेल्प आपको चाहिए तो आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा, जो भी मुझसे हो पाएगी, ठीक है भाई? तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9761840018। एक बार रिपीट कर रहा हूं, 9761840018। तो चलिए दोस्तों, मिलूंगा अपने नेक्स्ट सेशन में। फिर से एक बार आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। चलो दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।